तो आज हम लोग फाइनली 12वीं क्लास के ज्योग्राफी विषय के सेट नंबर 9 पर आ चुके हैं और यहाँ से जो क्वेश्चन मिलेगा ना 400 से लेकर 450 तक रहेगा। सेट नंबर 9, इससे पहले सेट नंबर 8 तक बता दिया गया है, जाकर वहाँ आप देख सकते हो। यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन है कि 401 नंबर क्वेश्चन, इससे पहले 400 प्रश्न हम लोग फाइनल रूप से कर लिए हैं, ठीक है। एक नंबर क्वेश्चन, भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? गेहूं की उत्पादकता पूछे तो उसके आंसर पंजाब होगा। गेहूं के उत्पादन पूछे तो उसके आंसर उत्तर प्रदेश होगा। इसके आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश एक नंबर पर आता है उत्पादन में, और उत्पादकता में कौन आता है? पंजाब। एंथ्रासाइट कोयले में कार्बन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? एंथ्रासाइट रहा बात, एंथ्रासाइट कोयला जब भी मन में आता है ना तो एक बात ध्यान में आता है कि हमारे भारत में एंथ्रासाइट की कोयला की मात्रा बहुत कम है। हमारे देश में सबसे ज्यादा कौन से कोयला आता है? बिटुमिनस आता है, बिटुमिनस, जिसका परसेंटेज देखोगे तो 80% से ऊपर होता है। एंथ्रासाइट कोयला 4 प्रकार का होता है, जिसमें से उच्च कोटि का कोयला एंथ्रासाइट होता है। इसमें 90% से अधिक कार्बन की मात्रा होता है और बहुत कम धुआं देता है, ना के बराबर, बहुत अच्छा कोयला माना जाता है। लेकिन दुख की बात यह है कि हमारे देश में एंथ्रासाइट की कोयला बहुत कम पाया जाता है। खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो होता है ना वो होता है सऊदी अरब। सऊदी अरब में अच्छा खासा बहुत ज़्यादा तेल के उत्पादन होता है और वहाँ से हम लोग आयात भी करते हैं। भारत देश में आयात होता है, तेलों का निर्यात नहीं होता है, क्योंकि खाड़ी देश में सबसे ज़्यादा तेल का उत्पादन होता है, हमारे देश में बहुत कम होता है, नगण्य। नागपुर योजना किस परिवहन से संबंधित है? तो नागपुर महाराष्ट्र में पड़ता है और ये योजना ना सड़क से संबंधित है। सड़क योजना 1943 से लेकर 1961 के बीच में योजना प्रस्तावित हुआ था। अब तक खनिजों की खोज कितनी हो चुकी है? तो देखो अब तक खनिजों का प्रयोग हम बता दें 4000 से ऊपर हो चुका है। तो 4000 इसमें ऑप्शन कहीं नहीं दिया है, 20,000, 2000, तो 2000 से ऊपर आप लगा सकते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? 2000 से ऊपर, 2000 होगा। निम्न में से कौन सा एक भूमि उपयोग संवर्ग में नहीं आता है? देखिए भूमि उपयोग संवर्ग जब भी पूछेगा तो 2 आंसर याद रखना, एगो सीमांत कृषि, एगो मैदानी भूमि। तो मैदानी भूमि है तो इसे लगाओ, अगर सिर्फ ए नहीं है तो सीमांत होगा। इन दोनों में से कोई एक ही होता है, इसके आंसर मैदानी भूमि होगा, और ए नहीं होगा तो सीमांत भूमि होगा। दोनों आप याद रखना। रूस के टुंड्रा भाग में रहने वाले आदिम जाति, आदिम जाति का मतलब होता है जनजाति जो आदि काल के हुआ करती थी ना, आदिम जाति, इसमें कौन रहती थी? देखो रूस के जो टुंड्रा क्षेत्र होता है, टुंड्रा क्षेत्र जिसे आप यूरेशिया बोलते हो, यूरेशिया में याकुत नामक आदिम, वहाँ याकुत नामक आदिम जाति पाई जाती है। कौन? याकुत नामक। निम्नलिखित में से कौन इथियोपिया की राजधानी है? आपको हम बता दें इथियोपिया एक प्रकार के देश है जो अफ्रीका में पड़ता है और इसका राजधानी है अदिस अबब्बा। अदिस अबब्बा इसकी राजधानी है। जल अभाव क्षेत्रों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है? प्रकीर्ण बस्ती। जिन क्षेत्रों में जल की कमी होता है उन क्षेत्रों में प्रकीर्ण बस्ती पाया जाता है, प्रकीर्ण बस्ती। रेडियर किस क्षेत्र में पाया जाता है? रेडियर जो बात करते हैं, रेडियर वो टुंड्रा क्षेत्र में होता है। टुंड्रा कहाँ होता है? यूरेशिया। यूरेशिया में तो जहाँ ठंडा इलाका होता है ना, जहाँ बर्फबारी होता है, उन सभी क्षेत्रों में टुंड्रा पौधा पाया जाता है और इसी पौधे में रेडियर पाया जाता है। रेडियर टुंड्रा में पाया जाता है। नाफ्टा अस्तित्व में है, देखिए ध्यान से, नाफ्टा क्या होता है? नाफ्टा NAFTA, नाफ्टा। नाफ्टा का स्थापना 1994 में हुआ था, 1994 में। और ये उत्तरी अमेरिका का 3 देशों का समूह है, कनाडा, अमेरिका और मेक्सिको। ये तीनों देश मिलकर नाफ्टा का स्थापना किया 1994 में और आपस में व्यापारी देश को बढ़ावा करने के लिए किया था, 1994 ईस्वी में किया था। इसी को देखते देखते भारत में साफ्टा का स्थापना हुआ। नाफ्टा साफ्टा है भारत का, नाफ्टा अमेरिका का। भारत में निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति अपनाई गई 1991 में। निजीकरण, वैश्वीकरण, उदारीकरण, ये सब नियम कब अपनाया गया? LPG नीति में 1991 में अपनाया गया। 1991 में आप बताओगे। भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार वहन होता है। भारत में अधिकांश विदेशी व्यापार का परिवहन किस क्षेत्रों से होता है? तो आपको बता दें समुद्री क्षेत्र और वायु क्षेत्र से होता है। वायु जहाज मतलब हवाई जहाज से और समुद्री जहाज से होता है। इसका आंसर हो जाएगा सी। इससे सबसे ज्यादा व्यापार होता है विदेशों में हमारे देश से। योजना आयोग का गठन कब किया गया? तो योजना आयोग को पंचवर्षीय योजना के नाम से जाना जाता है। योजना आयोग को पंचवर्षीय योजना के नाम से जाना जाता है। इसका स्थापना 15 मार्च 1950 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, 1950 ईस्वी को। कितने pH मान का जल प्रदूषक माना जाता है? तो देखिए 7 से कम जितना होता है उतना ही ज्यादा खराब प्रदूषण होता है। 7 से कम तो 3 भी हो जाएगा, 6 भी हो जाएगा, लेकिन 3 सबसे खतरनाक प्रदूषण हो जाएगा। इसके आंसर लगा देना 3 पर।
निम्नलिखित में से कौन प्रायः प्रदूषक नहीं माना जाता? प्रदूषक मतलब होता है जो प्रायः प्रदूषण नहीं माना जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड एक प्रकार की इसे ग्रीन गैस भी कहा जाता है। ये प्रायः उतना ज्यादा प्रदूषण नहीं होता क्योंकि पेड़ पौधों के लिए बहुत जरूरी होता है गैस। तो ये प्रायः प्रदूषण नहीं माना जाता, बाकी तीन को माना जाता है। भारत का विशालतम कंटेनर पतन कौन है? विशालतम बहुत ज्यादा कंटेनर उतारा जाता है, उसके लिए पतन सबसे खतरनाक कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो मुंबई बंदरगाह के बगल में है। इसका आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। कोलकाता पतन किस नदी पर अवस्थित है? कोलकाता पतन है अर्थात बंदरगाह है, वो हुगली नदी पर अवस्थित है। कहाँ? हुगली नदी पर अवस्थित है। आगे, राष्ट्रीय महामार्ग 2 ये किसको जोड़ता है? तो दिल्ली और कोलकाता को जोड़ता है। इसी रास्ते से ग्रैंड ट्रंक रोड भी गुजरा है, जो शेरशाह सूरी के द्वारा स्थापना किया गया था। दक्षिणी रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय आपको पूरा याद होनी चाहिए। दक्षिणी मुख्यालय जो रेलवे से संबंधित मुख्यालय चलता है वो चेन्नई में होता है। कहाँ होता है? चेन्नई में। इसका सही आंसर हो जाएगा चेन्नई, ए हो जाएगा, जो तमिलनाडु की राजधानी है। भारत में प्रमुख पत्तनों की संख्या कितना है? हम आपको बता दें, भारत में 12 को प्रमुख पत्तन माना जाता है। ऐसे तो 200 से अधिक पत्तन है, बंदरगाह है, लेकिन उसमें से 12 को बंदरगाह बहुत प्रमुख माना जाता है। इसका आंसर हो जाएगा बी, 12। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई? तो भारत में सबसे पहले हवाई जहाज या वायु परिवहन 1911 ईस्वी में किया गया था और इलाहाबाद से नैनी के बीच चलाया गया था 1911 ईस्वी में। भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चली थी? तो 1853 ईस्वी में मुंबई और थाने के बीच चला था, मुंबई और थाने के बीच में। सही आंसर हो जाएगा सी। भारतीय रेल जाल की कुल लंबाई कितनी है? तो देखिए आज वर्तमान समय में 68,200 से ऊपर हो चुका है, लेकिन आपसे पुराना आंकड़ा के अनुसार पूछेगा तो आप 63,221 बताओगे। आप यही बताना 63,221। पिन कोड 6 से जो प्रारंभ होगा तो कहाँ जाएगा, कहाँ लागू होगा, कहाँ पत्र भेजा जा सकता है? कर्नाटक में। अगर पिन कोड 6 अंक का होगा, 6 से शुरू होगा तो कर्नाटक में पत्र तब भेजा जाएगा। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किस नदी पर और किन 2 स्थानों के बीच होता है? राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किस नदी पर और किन 2 स्थानों के बीच होता है? तो गंगा नदी पर, हल्दिया और इलाहाबाद के बीच होता है। गंगा नदी पर होता है, गंगा नदी पर। भार के विचार से किस पदार्थ का परिवहन सबसे अधिक होता है? देखिए भार के मतलब वजन के आधार पर किस पदार्थों का सबसे ज्यादा परिवहन होता है? कोयला का सबसे ज्यादा परिवहन होता है भार के आधार पर। किस नगर में रेलगाड़ी जमीन के अंदर सुरंग में चलती है? देखिए आजकल भारत में बहुत ज्यादा रेलगाड़ी सुरंग में चलता है, जमीन के नीचे चलता है। तो उसमें प्रमुख रूप से कौन आता है? कोलकाता आता है, तो कोलकाता आप लगाओगे। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सड़कों का घनत्व सबसे अधिक है? सड़क का घनत्व मतलब जितना ही आगे बढ़ोगे उतना ही ज्यादा घन सड़क मिलेगा, वो केरल में होता है। केरल में सड़क घनत्व सबसे ज्यादा है। इसका आंसर हो जाएगा सी। भारतीय सड़कों के वर्गीकरण में राष्ट्रीय राज्य महामार्ग, जिला स्तर की सड़कों अतिरिक्त चौथा वर्ग कौन है? तो चौथा वर्ग है चौड़ी सड़क। चौथा वर्ग कौन है? चौड़ी सड़क है। राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण का उत्तरदायित्व किस पर है? केंद्र सरकार पर। जो भी सड़क बनता है राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवे तौर पर, उनका जिम्मेवारी केंद्रीय सरकार होता है। नितिन गडकरी का सरकार के अंडर में आता है, केंद्र सरकार उस पर बात करता है। किस नदी पर नाव नहीं चल सकती है? देखिए नर्मदा नदी पर, जो मध्य प्रदेश की जो सरकार है, इस नदी पर बैन लगा दी है कि इस नदी पर, नर्मदा नदी पर नाव नहीं चलाना है। नर्मदा बचाओ आंदोलन से ही ये नियम लागू हुआ है। नर्मदा नदी पर नाव आप नहीं चला सकते, अगर चलाओगे तो पकड़ा जाओगे तो बहुत पीछे मार। निम्नलिखित में से कौन सूचना प्रौद्योगिकी का केंद्र है? देखिए सूचना प्रौद्योगिकी का मतलब होता है जो कम्युनिकेशन सिस्टम होता है, जैसे आप इसरो के नाम से जानते हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन 1939 में स्थापना होता है। हेडक्वार्टर बेंगलोर है और वो बेंगलोर में है। इसका केंद्र कहाँ है? बेंगलोर में है। ITDP क्या है? तो ये समन्वित जनजाति विकास प्रोग्राम है। समन्वित जनजाति विकास प्रोग्राम है। इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास के लिए इनमें से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है? देखिए इंदिरा गांधी जो नहर है वो कृषि के लिए उपयुक्त माना जाता है। तो कृषि विकास के लिए राजस्थान क्षेत्रों में ब्यास नदी से निकाला गया है, कृषि विकास के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक सेक्टर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है? देखिए
इस सब के सब शहर के नाम बोला है ना, दिल्ली बड़का शहर है, मेगा सिटी, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ये सब मेगा सिटी है। मेगा सिटी में सबसे ज़्यादा व्यापार होता है, अर्थात सेवा क्षेत्र होता है। सेवा क्षेत्र, व्यापार को क्या बोलते हैं? तृतीय सेक्टर को सेवा क्षेत्र बोलते हो ना, इसका आंसर हो जाएगा डी, सेवा क्षेत्र होगा। सतत पोषणीय विकास की दृष्टि से कौन सा बात सही है? सतत पोषणीय विकास में क्या होता है? पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए आर्थिक दृष्टि से जितना आवश्यकता होता है उतना ही हमें उपयोग करनी चाहिए, उस सतत पोषणीय विकास में आता है। ये दोनों को ध्यान में रखना पड़ता है, इसलिए उपयुक्त हो जाएगा, दोनों आपका सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा औद्योगिक जिला? औद्योगिक जिला का मतलब होता है जहाँ उद्योग धंधा ज़्यादा चलता है, उस जिला को हम औद्योगिक जिला बोलेंगे। जैसे कानपुर में बहुत ज़्यादा, कानपुर उत्तर प्रदेश में का एक जिला है जिसमें बहुत ज़्यादा कंपनियां हैं, उत्तर प्रदेश में अधिकांश कंपनियां हैं और ये औद्योगिक जिला के रूप में उभरा हुआ है। उड़ीसा के सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ है? तो भुवनेश्वर में। उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर, उसी में सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क है। जैसे मोहाली है ना चंडीगढ़ में, उसी प्रकार ये भी है। भिलाई स्टील संयंत्र कोयला प्राप्त होता है। देखो, भिलाई स्टील संयंत्र कोयला कहाँ से प्राप्त करता है? कोरबा से प्राप्त करता है। कोरबा से प्राप्त करता है। सूती कपड़ा उद्योग में सबसे अधिक उत्पन्न राज्य कौन है? सूती कपड़ा उद्योग में सबसे ज्यादा सूती कपड़ा उद्योग में महाराष्ट्र करता है, महाराष्ट्र। आंसर हो जाएगा बी। भारत में सबसे अधिक चीनी उत्पादन किस राज्य में होता है? तो सबसे ज्यादा चीनी का उत्पादन महाराष्ट्र में होता है, दूसरा नंबर पर हमारा उत्तर प्रदेश है। किस राज्य में गन्ने की पेराई काल अपेक्षाकृत अधिक होता है? तो जिन राज्यों में सबसे ज्यादा गन्ना का उत्पादन होता है ना, जैसे उत्तर प्रदेश में गन्ना का उत्पादन ज्यादा होता है, चीनी का उत्पादन महाराष्ट्र करता है, हालांकि बल्कि महाराष्ट्र भी देता है, लेकिन ये चीनी के मामले में पूछ रहा है, गन्ना के उत्पादन के मामले में कह रहा है पेराई, मतलब जो गन्ना पेरा जाता है ना उसकी बात हो रही है, तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक इसका चलता है। इसके बाद देखोगे निम्नलिखित में से कौन सा चीनी उद्योग का केंद्र है? चीनी का उत्पादन का बहुत बड़ा केंद्र हो गया, सेंटर खुल चुका है, वो है मुंबई में। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा चीनी का उत्पादन होता है और वहीं इसका सेंटर बना हुआ मुंबई एगो केंद्र बन चुका है। निम्नलिखित में से कौन चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है? तो पहला सबसे बड़ा उत्पादक महाराष्ट्र होता है और दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक उत्तर प्रदेश होता है। हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र क्या? हुगली एक नदी है और एक जगह के भी नाम है। ये प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ है? तो कोलकाता से हावड़ा, ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है। कोलकाता से लेकर हावड़ा तक। भारत में सबसे पहले स्थापित की गई लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में से कौन थी? देखिए, भारत में सबसे पहले लोहा का इस्पात का कंपनी, लौह इस्पात कंपनी सबसे पहले 1907 ईस्वी में टिस्को खोला गया था। वो टिस्को कहाँ है? तो जमशेदपुर में है, जिसका फुल फॉर्म होता है टाटा आयरन स्टील कंपनी। आंसर हो जाएगा बी, ये सबसे पहले खुला था 1907 में। सोलापुर किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो सोलापुर सूती वस्त्र के लिए जाना जाता है। किस नगर को दक्षिणी भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? यहाँ से देखो, कई प्रकार के, यहाँ 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो आंसर बताओगे अहमदाबाद को। इसको बताओगे अहमदाबाद को, ठीक ना। अगर पूछा जाए उत्तर भारत के मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो आंसर बताओगे कानपुर। किसे बताओगे? कानपुर। अगर पूछा जाए दक्षिण भारत के मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो कहोगे कोयम्बटूर को। किसको कहोगे? कोयम्बटूर। लाइट भाग गया, यहीं तक रहने दो। ये जो क्वेश्चन बचा है ना, अगले वीडियो में बता दिया जाए। ओके।